हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज हम लोग दोस्तों सिर्फ रिवीजन करेंगे और रिवीजन करेंगे वो भी जल्दी जल्दी, नहीं तो जिस हिसाब से मैंने डिटेलिंग की है दोस्तों उसमें 3-4 घंटा लगेगा ना। इसको 1 घंटे में कवर करने की कोशिश करते हैं। 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का करंट अफेयर का रिवीजन। तो सबसे पहला को आ जाता है करंट अफेयर दोस्तों, ज्ञान भारतम मिशन। ये कुछ नहीं है दोस्तों, जो हमारा पहले से एक मिशन चल रहा था, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन जो था दोस्तों, है ना, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन जो 2003 में लॉन्च हुआ था, इसी के जैसा इसको थोड़ा एडवांस कर दिया गया है ना। इसमें क्या किया, अब डिजिटलाइज कर दिया गया है, मतलब डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व किया जाएगा। ठीक है। अब मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, वो मतलब हाथ से लिखी हुई चीज़ जो मतलब पेपर को मतलब पेपर के अलावा जैसे पत्तियाँ हो गई या फिर मतलब छाल हो गया या फिर कपड़े हो गए, इन सब पे लिखा होता है और कम से कम 75 साल पुराना हो। ठीक है। और बाकी इनिशिएटिव भी ध्यान रखिएगा, और पॉलिटी में अगर ध्यान रखेंगे तो आर्टिकल 49 ध्यान रखिए कि सबसे मतलब कि राज्य की ये जो मतलब जिम्मेदारी बनती है कि जो भी मोनूमेंट है और अदर जो भी आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक वैल्यू वाली चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है। और आर्टिकल 51A हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बताता है कि मतलब हमको अपने जो हेरिटेज है इंडिया के कंपोजिट मतलब कल्चर में, उसको वैल्यू भी करनी चाहिए, प्रिजर्व भी करना चाहिए और मतलब प्रमोट भी करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है UN पीस कीपिंग मिशन। ये आप नाम से समझ जा रहे हैं दोस्तों ना। इसमें बस हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में था कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट ट्रूप है जिसने कंट्रीब्यूट किया है इसमें। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका दोस्तों फोर्थ करंट अफेयर, गर्ल्स विदाउट डार्क हेयर। ये दोस्तों एक ट्राइब है, कांधा ट्राइब, जिसको मतलब कोंद या मतलब कोंद या कोंड भी कहा जाता है। ठीक है। ये उड़ीसा में मिलती है। इनमें क्या है कि पहले लेडीज़ लोग ना अपने आप को मतलब जो सेक्सुअली मतलब असॉल्ट होती थी उस चीज़ से बचाने के लिए अपने चेहरे पे टैटू कर लेते थे ताकि वो लोग भद्दी दिखें, है ना। और बस यही है न्यूज़ में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है आपका इसके बाद आता है दोस्तों आपका अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये 2023 में आया था। यही मतलब जो स्टेशन टूटे फूटे हैं या फिर उनको कंस्ट्रक्शन की जरूरत है या फिर उनके साथ में मतलब बस सर्विस नहीं अटैच है या फिर मतलब ऑटो सर्विस या हाइजीन की दिक्कत है, क्लीनिंग, हर तरह से मतलब जो भी स्टेशन है उनको मतलब एडवांस करना है ना, वही इस मिशन मतलब स्कीम का काम है। अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि वेस्ट बंगाल के काफ़ी रेलवे स्टेशन कुछ ने रिवैम्प्ड किया है। ठीक। इसके बाद आता है ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट कुछ नहीं दोस्तों, डिजिटल फॉर्म में आपका मतलब सारा रिकॉर्ड रहेगा, है ना। उसमें एक चिप लगा होगा, उस चिप का नाम ध्यान रखिएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप। ठीक है। बैक में होगा, उसमें सारे डिटेल रहे होंगे। ठीक है। रेगुलर पासपोर्ट का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है। उसके बाद आता है संसद रत्न अवार्ड। ये किस लिए दिया जाता है, मतलब जो भी मंत्री मतलब मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छा परफॉर्मेंस मतलब अच्छे क्वेश्चन एराइज करता है, अच्छे से बिल को इंट्रोड्यूस करता है, अच्छी मतलब अपनी मतलब प्रेजेंस रखता है, मतलब अटेंडेंस अच्छी रखता है ना। और मतलब हर तरह से मतलब सही तरीके से रहने के लिए मतलब बोलते हैं ना पार्लियामेंट का इन्वायरमेंट बढ़िया मतलब रखने के लिए, है ना, उन सब चीज़ को मतलब प्रमोट करने के लिए ताकि हर MP अच्छा ही करे, मतलब है ना, कंपटीशन उनमें रहेगी, मतलब एक दूसरे से अच्छा करके दिखाना है, प्रेजेंट रहना, अच्छे से बिल प्रेजेंट करना है ना, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है ना। इन्हीं सब चीज़ को ध्यान रखते हुए इस अवार्ड बनाया गया था। ये किसका विजन था, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का विजन था, 2010 में आया था। ठीक है। उसके बाद आया था, और हाँ दोस्तों का ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट नहीं देती है, ये प्राइम पॉइंट फाउंडेशन देता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड करंट अफेयर आ जाता है आपका सरोज घोष। ये कौन थे, ये फादर ऑफ साइंस म्यूजियम मूवमेंट थे, जिन्होंने मतलब इस मूवमेंट को चलाया था। इसी के तहत मतलब बहुत सारे जो साइंस म्यूजियम है, चाहे डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, चाहे स्टेट वाइज हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, सब इन्हीं की देन है मतलब स्थापित हुए हैं। ठीक है। अब ध्यान लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका फोर्थ करंट अफेयर। ठीक है। इसमें क्या है, 17 किल्ड इन फायर। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिएगा, नेशनल बिल्डिंग कोड ये 2016 में आया था, है ना। इसको क्या है कि आया तो 1970 में था, पर 2016 में कुछ मतलब इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, कुछ अपडेशन किया गया था, तो इसका फिर मतलब क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट होने के बाद नेशनल बिल्डिंग कोड ये आया था। ठीक है। इस मॉडल को, ये सिर्फ एक मॉडल कोड है जो आपको बताता है कैसे बनाना चाहिए, आपको मतलब बाध्य नहीं करता। ठीक है। लॉ, कोई लॉ नहीं है। ठीक है। फायर सर्विसेज भी आपके स्टेट लिस्ट में ही आती है 12th शेड्यूल में। ठीक। उसके बाद आता है आपका 2025 दोहा डायमंड लीग। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए क्योंकि हमारे जो मतलब बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा जी, उन्होंने सिल्वर जीता है जॉइनिंग में। पर जो सिल्वर जीता है उन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया, अपना ही पुराना तोड़ के 90.23 का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने। ठीक है। खेल रत्न भी मिला है इनका। ठीक है। और बस ध्यान रखिएगा, पद्मश्री सबसे बड़ा अवार्ड है, 2022 में इनको मिला है। ठीक है। उसके बाद आता है कर्रे गुट्टा हिल। ये कहाँ पे है दोस्तों, ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसको मतलब एक तरह से हेडक्वार्टर माना जाता है नक्सलाइट्स का, है ना। और इसी को घेरा है मतलब मिलिट्री फोर्स ने और CRPF और इसने क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ की स्पेशल टास्क वाली जो पुलिस होती है ना, उसने किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 86 चेस ग्रैंड मास्टर, ध्यान रखिए, श्री हरि LR बने हैं। उसके बाद 8th करंट अफेयर आपका आ जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ठीक है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। इसका थीम आप ध्यान रखिए, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इज रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। ठीक है। अब ये जान लीजिए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम एक NGO है। ठीक है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर पेरिस में। ठीक है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को भी बनाया जाता है। एड्स जैसे कंफ्यूज मत कीजिए, जैसे वैक्सीन वाला 18 मई को और वैसे सिंपल वाला 1 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है आपका
सकुरा जिमा वोल्केनो, ये कहाँ पे दोस्तों, जापान में। हाल फिलहाल में मतलब ये एक एक्टिव वोल्केनो है, इसमें विस्फोट देखा गया ना, इसलिए इमरजेंसी घोषित किया गया आसपास, इसीलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में इसको ध्यान रखिए। कहाँ पे है ये, जापान में है, वो भी क्यूशू आइलैंड पे, इतना नहीं कुछ है। उसके बाद 10th आ जाता है आपका एक देश एक धड़कन। ये इनिशिएटिव किस लिए लाया गया था ये दोस्तों, मतलब हमारा अभी हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान के साथ टेंशन हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उस समय मतलब जो हमारे सिपाहियों की वीरता है या फिर ऑपरेशन सिंदूर है, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें उसके बारे में लोगों को अवगत कराना, वैसे पता तो सबको है, बस अवगत कराना, लोगों को यूनाइट करने के लिए ये कैंपेन किया जा रहा है, मतलब इनिशिएटिव लिया गया है। 100 दिन का कैंपेन है और ये इसको लीड करेगा ये आपका मिनिस्ट्री, और इसको लीड करने के लिए ये है ये ASI, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल जितने मोन्यूमेंट है, हाँ, ये ऐसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लीड करेगा, और जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट होगा उसको डेकोरेट किया जाएगा तिरंगे के रंग से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड करंट अफेयर 21 तारीख का, ठीक है। इसमें इंडस रिवर अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, वही जो इंडस वाटर ट्रीटी को मतलब सस्पेंड किया गया ना, तो अभी हाल फिलहाल में मतलब जो हमारे मतलब कृषि के जो मंत्री हैं, मतलब यूनियन मतलब सेंट्रल लेवल पर, उन्होंने कहा है कि मतलब अब से इंडस का वाटर जो है मतलब हमारे देश के जितने राज्य हैं आसपास के, जैसे पंजाब हरियाणा है, ये लोग यूज़ करेंगे, है ना, किसान। तो इसका बस ध्यान लीजिए कि इंडस रिवर निकलती कहाँ से, तो मानसरोवर लेक है तिब्बत मतलब वो पार्ट जो मतलब पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। लेंथ 2880 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर इसकी मतलब इंडिया में चलती है। कहाँ पर ड्रेन करते हैं, अरेबियन सी, कराची के बाद पाकिस्तान में। ट्रिब्यूटरीज की झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज है, ठीक है। और इसमें बस ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सतलज जो है अलग से आगे जुड़ती है, किसी और नदी के साथ जुड़ के नहीं आती, अलग से आगे जुड़ जाती है, ठीक है, इंडस में। और इसी में एक और चीज़ ध्यान रखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो सब कम से कम पता होना चाहिए सबको, है ना। ये किसके से मतलब कंटेम्प्रेरी है, मतलब से ये कंटेम्प्रेरी है इजिप्ट और मतलब उसके समय की, मतलब इजिप्ट और मेसोपोटामिया के समय की है, सबसे अर्लीस्ट है अर्बन सिविलाइजेशन, शहरीकरण वाला, ठीक है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो साइट मिली थी हड़प्पा थी, ठीक। उसके बाद आप देख लीजिए पंजाब में यही जो ट्रिब्यूटरी है ना, पंजाब में मतलब ही मतलब होता है 5 और अब मतलब होता है पानी, ठीक है, 5 नदियों का पानी यही है, ठीक है, झेलाब, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज, ठीक। उसके बाद इसी में जान लीजिए इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था, बिचौलिया कौन था जिसने करवाया था, तो ब्रोकर वर्ल्ड बैंक था, और किसके बीच में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान। मतलब 80% वाटर जो है इंडस, झेलम और चेनाब का पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% इंडिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मुल्ला पेरियार डैम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विवाद में चल रहा था ये केरला और तमिलनाडु के बीच में, क्योंकि ये डैम जो है बना केरला में है, पर ये ऑपरेट और जो मतलब इसकी ऑनरशिप है सब तमिलनाडु अपने पास रखता है ना। तो अभी इसमें हाल फिलहाल में जो मतलब डैमेज है, तो उसके लिए केरला ने बोला भाई इसको मतलब सही कराओ, नहीं तो फिर हादसा हो जाएगा, बहुत लोग मारे जाएंगे, सेटलमेंट भी है ना इसके आसपास। तो उसने बोला है कि तमिलनाडु में ठीक है हम रिपेयर करा देंगे, ठीक है। अब मुल्ला पेरियार जान लीजिए कि 2 रिवर के मतलब कॉन्फ्लुएंस में बना हुआ है, एक मुल्ला और एक पेरियार के रिवर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दोस्तों पेरियार रिवर के बारे में जान लीजिए। पेरियार रिवर क्या 244 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, इसको केरला की लाइफलाइन भी किया जाता है कि सारी पूर्ति इसी से करता है। शिवगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में से निकलती है दोस्तों। ये पेरियार नेशनल पार्क से फ्लो होते हुए इसकी ट्रिब्यूटरी अगर देखेंगे मुल्लर, जो मुल्लर पेरियार बन के डैम बनता है ना, मुल्लर हो गया, उसके बाद छेरू थोनी हो गया, पेरिन जोनी कुट्टू, इतना तो ध्यान भी नहीं रहेगा, ठीक है, पर तब भी ध्यान रखिए, शायद पूछ ले, है ना। केरला यही मैंने जो बता दिया। उसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये एक मतलब डैम सेफ्टी एक्ट भी चलता है, डैम सेफ्टी एक्ट 2021 वाला। इसकी एप्लीकेबिलिटी 2 तरह से होती है, अगर 15 मीटर से हाई है तब लगेगा, और 10 से 15 मीटर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है या ऑपरेशनल फीचर है तब लगेगा, ठीक है। नेशनल लेवल पे 2 बॉडीज़ होती हैं, एक जो मतलब रूल्स बनाती है और एक जो रूल्स को इंप्लीमेंट कराती है, ठीक है। जो बनाती है वो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है, और जो मतलब फॉलो करवाती है, जो इंप्लीमेंट कराती है वो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है। स्टेट लेवल पर भी 2 बॉडी है, एक है दोस्तों आपका स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्पेक्शन रेगुलर करती है, और एक है आपका स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी जो रिकमेंडेशन देती है, मतलब इंस्पेक्शन के बाद, है ना। उसके बाद आता है दोस्तों ऑलिव रिडल टिटल। अभी हाल फिलहाल एक्चुअली ये फेमस इसलिए है ना, ये उड़ीसा में मिलते हैं, और इनका क्या है कि एक साथ नेस्टिंग करते हैं, मतलब अंडे देते हैं, बहुत सारी मतलब मात्रा में आगे ये लोग अंडा देते हैं, ठीक है। पर में एक और बड़ी बात होती है दोस्तों, कछुओं में ये जो रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से फिर वापस आते हैं, इनके अंदर कुछ एक रहता है मेंटेन टाइप की उसी जहाँ से, है ना। और इनका कलर की वजह से जो ऊपर का कलर होता है ऑलिव कलर होता है, तो इसीलिए इनका नाम ऑलिव रिडल पड़ा है। एक ऑपरेशन चलाया जाता है दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड, बस ध्यान रखिएगा, इनके प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए चलाया जाता है, ऑपरेशन ओलिविया हर साल चलाते हैं, ठीक है। और गहीर माता मेरीन सेंचुरी काफ़ी फेमस है इनके लिए, है ना। यहाँ पे मतलब इनकी ब्रीडिंग भी कराई जाती है। अगर स्टेटस अगर आप, हाँ एक चीज़ ध्यान रखें, ये वार्म वाटर में रहते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक या फिर इंडियन। और ये जो मास नेस्टिंग करते हैं एक साथ जो अंडे देते हैं उसको एरी बाड़ा कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, IUCN जो है वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 मतलब इंटरनेशनल व्यापार नहीं हो सकता इसका, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अजरबैजान। अजरबैजान दोस्तों मैं टाइम लग जाएगा, चलिए ध्यान दे दीजिए। अजरबैजान मैंने जैसे दिखाया हुआ है आपको लेक्चर में, अब बस ध्यान रखिए, थोड़ा सा रिमेंबर कीजिए कहाँ कहाँ दिखाया मैंने, ठीक है। अब या तो मैप खोल लीजिए पॉज करके, ठीक है। अजरबैजान साउथ काउकेसस रीजन है, ठीक है, मतलब एक रीजन माउंटेन रेंज वाला रीजन है, उसी में इसमें कंट्री जो है आर्मीनिया जॉर्जिया आते हैं, उन्हीं के साथ में अजरबैजान भी आता है, ठीक है। ये किसको यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। इसके ईस्ट में कैस्पियन सी है, बॉर्डर इसकी नॉर्थ में रशिया है। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना बस इसमें बात यही है, अजरबैजान में जो टर्की के साथ बॉर्डर है दोस्तों ना, वो पहले जैसे कि ये मान लीजिए आपका अजरबैजान है, अजरबैजान के बाद ये पार्ट भी अजरबैजान का, बीच में कोई और कंट्री आ रही है,
मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों, बीच में कोई और कंट्री है, इससे कनेक्शन है टर्की का, इसीलिए ये बॉर्डर इसी के द्वारा मतलब कनेक्शन है, मतलब ये बॉर्डर बनाता है अजरबैजान टर्की के साथ, ठीक है, इनडायरेक्टली, ठीक है। और इस पोर्शन का नाम है नखचीवम एक्सक्लेव। एक्सक्लेव किसे कहा जाता है दोस्तों, मतलब जो अलग से हो, मतलब इसके साथ सटा ना हो, बाहर में हो पर इसकी टेरिटरी हो, बीच में कोई कंट्री आए तो एक्सक्लेव कहा जाता है, ठीक है, कनेक्टेड टू द मेनलैंड, ठीक। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, अभी देखिए दोस्तों, मतलब तेल की कितनी वो चल रहा है ना, क्रूड ऑयल का, कभी रेट भाग रहा है, कभी कम हो रहा है, और रसिया से भी इंडिया कितना इंपोर्ट कर रहा है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आप, मैं बताया भी हूँ पर आप थोड़ा सा जान लीजिए कि दो तरह के बेंचमार्क होते हैं, जो ग्लोबली यूज़ होता है, डोमेस्टिकली। ग्लोबली वाला जैसे यूज़ होता है, जो मतलब ओपेक कंट्रीज भी यूज़ करती है, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं। ये वाला क्रूड ऑयल जो है दोस्तों, मतलब नॉर्थ सी, जो कि मतलब सेहेट लैंड और आइलैंड और नॉर्वे के बीच में मतलब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें क्या है कि इसकी जो API ग्रेविटी है ना, वो थोड़ी लोअर होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा हैवी होगा, किससे, WTI से, और उसकी थोड़ा सा हाइयर होती है। सल्फर कंटेंट इसका थोड़ा लेस होता है, ठीक है, मतलब इसका ज़्यादा होता है सल्फर कंटेंट, किससे, WTI से, इसलिए ये थोड़ा लेस स्वीटर होता है, ये ज़्यादा स्वीटर होता है, ठीक है। उसके बाद लाइट स्वीट बट लेस देन WTI, ठीक है, वही इन दोनों का मतलब API और सल्फर की वजह से, ठीक है। और इसका वो इससे मतलब लाइटर एंड स्वीटर देन ब्रेंट। अब इसमें बस ये जान लीजिए, ये वाला जो WTI है, ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, पर ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है ना। और ये ग्लोबली जो बेंचमार्क ओपेक कंट्रीज हो गई या इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड में यूज़ होता है, वो यही यूज़ होता है। और हमारे लिए जो इंडिया के लिए जो रिलेवेंट है यही है, क्योंकि हम लोग यही तेल मंगाते हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है। ये वाला इरेलीवेंट है ना। तो एक और ध्यान रखिए कि एक बैरल में कितना लीटर होता है, 159, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों पुर्तगाल। थोड़ा सा बस मैप को पॉज कर, मतलब वीडियो को पॉज करके मैप खोल लीजिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ आप कहाँ कहाँ है, ठीक है। पुर्तगाल न्यूज़ में बस वही अपने इलेक्शन के कारण है दोस्तों। बस ये जान लीजिए, वेस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ मेनलैंड यूरोप, यूरोप का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पे जो कंट्री है वो पुर्तगाल है, ठीक है। और ये आइबेरियन पेनिनसुला, मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा जो स्पेन प्लस पुर्तगाल है वो आइबेरियन पेनिनसुला कहलाता है, इसी के वेस्ट कोस्ट पे है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ स्पेन से ही बाउंड्री अपनी साझा करता है, नॉर्थ और ईस्ट में पड़ता है, और बाकी साउथ और वेस्ट में तो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन पड़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। उसके बाद आता है आपका PSLV, ठीक है। PSLV न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमारा एक जो 101वां मिशन था इसरो का, वो मतलब फेल हो गया है, ठीक है। तो बस इतना थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों कि मतलब PSLV और GSLV में फ़र्क होता क्या है, ठीक है। PSLV क्या होता है, 4 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल होता है, और ये 3 स्टेज वाला होता है। मतलब ये GSLV एडवांस वर्जन है, ये 3rd जनरेशन है, ये 4th जनरेशन है। ये मतलब अर्थ ऑब्जर्वेटरी, मतलब सेटेलाइट्स को मतलब ऊपर ले जाने के लिए काम आता है, ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स को ले जाता है। ये लॉन्च करता है लोअर मासिस को, जैसे 1400 kg। ये मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ को करता है, जैसे मान लीजिए 2000 अप टू 2000 kg किसके लिए, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए, और 10,000 से ज़्यादा अगर है लगभग तो मतलब लोअर अर्थ ऑब्जर्वेटरी के लिए भेजता है ना, ऑर्बिट के लिए, ठीक है। जैसे ये वाला चंद्रयान 1 है इसका PSLV के लिए, और GSLV के लिए चंद्रयान 2 है। इसी के थ्रू दोस्तों ना, GSLV के थ्रू ही मतलब हमारा जो गगनयानी मिशन है वो भी किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है दोस्तों टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जैसे 20 लोग मरे थे US में ना, बस इतना जान लीजिए, मतलब ज़मीन से टच रहता है, अगर मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो बादल होंगे, नहीं होगा तो मतलब थोड़ा सा मतलब डस्ट और उसका क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। बस इतना। इसकी स्पीड अप टू मतलब 105 से 322 किलोमीटर होता है। और एक और बात है दोस्तों, अगर ये पानी में बन रहा है, मतलब समुद्र या फिर किसी और बॉडीज़ में, तो उसको वाटर स्पाउट कहेंगे, और ज़मीन पर बना है तो टोर्नेडो कहेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसको मेजर किया जाता है किससे, इनहेंस फुजीता, बस इतना ध्यान रखिए, इनहेंस फुजीता इसके लिए यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ टोर्नेडो या फिर वाटर स्पाउट, ठीक है। अगर ये EFO 0 है तो वीकेस्ट है, और 5 है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका RS-24 यास। ये दोस्तों एक इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंट मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट मार सकते हैं। इसको दोस्तों डेथ ट्यूब भी कहा जाता है। ये भी हाल फिलहाल में न्यूज़ में आप जान ही रहे, यूक्रेन बोला था कि रशिया हमारे पे टांगने वाला था, बस इतना ही है। बाकी ये बहुत खतरनाक है। इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल है, मतलब एक साथ बहुत सारे वॉरहेड, मतलब जैसे आपका S-400 भी अगर कोई चीज़ मारता है तो एक मिसाइल को टारगेट लेगा, यहाँ से एक मिसाइल आ रहा है, इसको टारगेट कर रहा है मारने के लिए, पर इसी मिसाइल से कम 25-30 वॉरहेड निकल जाएंगे, चाहे न्यूक्लियर के हो चाहे कन्वेंशनल हो। तब बताइए टारगेट करना मुश्किल होता है ना, इसलिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। रशिया ने बनाया हुआ है इसे, ठीक। उसके बाद आता है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड में एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, जिस भाषा को अगर एक बार मिल गया तो अगले 2 साल तक उस भाषा में ये अवार्ड नहीं मिलता है, और जिस राइटर को एक बार मिल गया तो उस राइटर को अगली बार से नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, ठीक है। और ये दिया जाता है हमारे 8 शेड्यूल में, जितनी लैंग्वेज जैसे 22 है, और प्लस एक लैंग्वेज इंग्लिश करो 23 लैंग्वेज में मिला जाता है, ठीक है। और इंडिया का सबसे मतलब साहित्य के रूप में अगर देखेंगे सबसे बड़ा अवार्ड यही ज्ञानपीठ है, ठीक है। इस बार मतलब रामभद्राचार्य जी को दिया गया है प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा, ठीक है। इस बार 58वां एडिशन था, ठीक। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ ध्यान रखिए, अगर मतलब कोई जो सिलेक्शन कमेटी को लगा कि मतलब कोई इस बार लायक नहीं है लेने के, तो वो देगी भी नहीं, इतना भी नहीं कि देना जरूरी है, हर साल देते जरूर पर देना जरूरी नहीं। अब न्यू कैलेडोनिया, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप ढूंढिए कहाँ पे है, मैंने बताया था आपको। न्यू कैलेडोनिया दोस्तों न्यूज़ में है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं फ्रीडम किसे, फ्रांस से, ठीक है। ये फ्रांस ओवरसीज स्टेट ही है, और फ्रांस छोड़ना नहीं चाहता। कि ग्लोबली अगर देखेंगे निकल का सबसे ज़्यादा कंटेंट 25% तक इसी पे है, छोटा सा है पर इतना 25% निकल कर इसी के पास है ना। उसके बाद AI एंकर अंकिता, इतना ध्यान लीजिए, मतलब ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये असम गवर्नमेंट ही है जो मतलब अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी। अगर इसने लॉन्च कर लिया
असम सैटेलाइट, असम सैट नाम है। तो ये इंडिया का पहला स्टेट होगा जिसने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है, ठीक है। और ये अभी एंकर इंग्लिश और असमिया लैंग्वेज में टॉक करती है और आगे चल के लोकल भाषाओं में भी इसको ट्राई किया जा रहा है। उसके बाद 14 करंट अफेयर आपका आ जाता है दोस्तों, सागर में सम्मान इनिशिएटिव। ये क्या है दोस्तों, ये लेडीज़ के लिए लाया गया है, मतलब महिलाओं का पार्टिसिपेशन मैरीन सेक्टर में बढ़ाने के लिए इस चीज़ को लाया गया है, ठीक है। जैसे कि 18 मई को इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम होता है ना, उसी के उपलक्ष्य में सागर में सम्मान इनिशिएटिव लाया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है 21 मई को एंटी टेररिज्म मतलब नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया था, क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। मतलब श्रीलंका की एक मतलब आप मान लीजिए मिलिटेंट ग्रुप था, किसी क्या नाम है, हाँ LTT एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसी ने इनको मरवा दिया था, ठीक है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है। राजीव गांधी जी मतलब 9वें PM थे इंडिया के, और उनको भारत रत्न इनके मरने के बाद मिला था पोस्टमोस्टली, मतलब मरणोपरांत दिया जाता है, ठीक है। 1984-89, ठीक। उसके बाद आता है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरियन टूरिज्म। ये किसको बनाया गया है, ये दोस्तों हाल फिलहाल में हिना खान को बनाया था, जो कि मतलब कैंसर जिनको नहीं हुआ था उन्हीं को बनाया गया, जम्मू कश्मीर की हैं ये। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी साउथ कोरियन वॉन है, PM प्रेसिडेंट जो अभी एक्टिंग में है ली जो हो है, ठीक है। उसके बाद आता है 17 करंट अफेयर्स का इंदिरा सौर गिरी जल मिशन। ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसका क्या है, जो भी मतलब शेड्यूल ट्राइब के फार्मर्स है ना, उनको मतलब उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इसको लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया, तेलंगाना गवर्नमेंट, मतलब उनको सोलर से चलने वाली मतलब जो मतलब इरीगेशन फैसिलिटीज़ होती हैं उनको दिया जाएगा, मतलब लगभग 5 साल तक 12,600 करोड़ रुपए इनको खर्च किया जाता है, तो इम्पावर एंड इंप्रूव कंडीशन ऑफ एसटी शेड्यूल ट्राइब फार्मर्स, ठीक है। पहले वो लोग जो मतलब एक खेती होती है दोस्तों, शिफ्टिंग से कल्टिवेशन ही होता है एक तरह से, पोंडू नाम होता है, ये लोग इसको करते हैं, तो उनको मतलब भूमि का अधिकार दिलाने के लिए भी है, ठीक है। यहाँ की ST रेसिडुअल ट्राइब्स मतलब तेलंगाना में, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग 22 पे आ गए हैं ना। अब देखिए जेरोसाइट एक मिनरल है जिसका यूज़ हम लोग 25,000 साल तक पुरानी चीज़ को मतलब डिटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। जेरोसाइट सेम मिला है कराची में, जो कि मतलब मार्स पे मिलता है, ठीक है। इसमें खास बात क्या होती है, अगर इसका मतलब नेचुरल रेडिएशन आ रहा है तो ये फिर उसको एब्जॉर्ब करके अपनी रेडिएशन छोड़ता है, मतलब ल्यूमिनिसेंस होता है, मतलब ल्यूमिनिसेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ठीक है। लेके फिर खुद भी लाइट करता है और ये इन्फॉर्मेशन रखे रहता है, तो जिसकी वजह से हम लोग डस्ट स्टॉर्म हो गया या फिर कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी वहाँ पे हुई हो, है ना, वो सब इससे पता कर सकते हैं। बस इतना था कि जेरोसाइट अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में था, इसमें आपको देखिए आयरन मिल जाएगा, सल्फेट मिल जाएगा, पोटेशियम भी मिल जाएगा, और येलो ब्राउन कलर का है, ठीक है। और ये काफ़ी मतलब सैलाइन और एसिडिक जगह पे उगता है, बनता है, और ये कराची में है, मतलब कराची सॉरी कच्छ रीजन गुजरात में मिला है, ठीक। उसके बाद इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये दोस्तों पेरू में है, इंडिया की सेकंड पोजीशन है पोटैटो प्रोडक्शन में, स्टेट वाइज में यूपी और वेस्ट बंगाल, और उसके बाद बिहार, यूपी बंगाल वेस्ट बंगाल ही मैक्सिमम कर देते हैं, है ना, प्रोडक्शन। उसके बाद BSF अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो काफ़ी अच्छा अहम रोल था, तो आप BSF के बारे में थोड़ा जान लीजिए। BSF जो है डिप्लॉय किया जाता है इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, LOC हो गया या फिर कोई देश में नक्सल एक्टिविटी हो तो उसके लिए भी ये काम करता है, ठीक है। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज भी कहा जाता है। ये CFF की 7 जो टुकड़ियाँ हैं उनमें से एक है। अब 7 कौन सी है, जैसे बॉर्डर को जो सिक्योर करती है BSF हो गया, असम राइफल्स हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया, स्पेशल ऑपरेशंस के लिए NSG हो गया, है ना। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के लिए CISF और CRPF हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जब 1965 की वॉर हुई थी तब इसकी स्थापना हुई थी। किसके अंडर में है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्रिल मिशन क्या है दोस्तों, नासा ने लॉन्च किया था 2011 में। इसके 2 मतलब रोबोटिक, मतलब अभी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताया ना, जो ग्रेविटेशनल मैप है मतलब लूनर सरफेस मतलब मून का, उसकी मतलब जानकारी के लिए इसको बनाया गया था। इफ फ्लो वही मतलब ये 2 रोबोट हैं, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट। उसके बाद आता है टाइप 2 डायबिटीज़। अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्योंकि CBSE ने एक बोर्ड बनाया, शुगर बोर्ड, जिससे कि मतलब जो बच्चों का मतलब शुगर कंटेंट है या फिर उनके अंदर मोटापे के कारण को मतलब ट्रैक कर सकें, उनको मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ से बचा सकें, है ना। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है जो एडल्ट में आता है दोस्तों, मतलब 45 साल के जो बड़े होते हैं ना उनमें आता है, ठीक है। और टाइप 1 जो होता है मतलब एडल्ट एंड मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन होता है ये टाइप 2, है ना। टाइप 2 में क्या होता है दोस्तों, या तो मतलब बॉडी इंसुलिन जो ज़्यादा बनाता है जिसका यूज़ कर नहीं पाता, या तो बनाता नहीं है, यही है, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, वो हमारे इसी शुगर को मतलब जो ग्लूकोज हो सेल तक पहुँचाता है, ठीक है, और जिससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। और कॉजेज तो मतलब ओवर वेट, फिजिकल एक्टिविटी है मोस्टली नो। हाँ, इसका अगर जैसे इलाज तो वही है, मतलब या तो किसी भी थ्रू पिल्स लो या कुछ भी करो, है ना। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। ये क्या है दोस्तों, और ये अभी क्यों आया है दोस्तों, ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अगर मान लो किसी भी शक होगा कि मतलब देश के खिलाफ कुछ भी कर रहा है तो उसको आप ले सकते हो, मतलब जेल में रख सकते हो, उससे पूछताछ कर सकते हो। और हाँ, उसमें एक और चीज़ है, उसमें कोई चार्ज की जरूरत नहीं है, कोई बेल की जरूरत नहीं है, उसको कोई लॉयर तक नहीं मिलेगा। हाँ, उसमें हैबेस कॉर्पस यूज़ कर सकता है, वो हैबेस कॉर्पस मतलब 24 घंटे के अंदर उसको मतलब कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा। निकल गया तब भी अगर दोबारा भी अगर शक हुआ तो दोबारा भी उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बच गया वो, है ना। उसके बाद आता है आपका खेलो इंडिया बीच गेम। ये पहली बार हो रहा है दोस्तों, ये कहाँ पे हो रहा है, दमन दीव में हो रहा है। इसमें 6 गेम जो है जिसमें मेडल मिलेगा, सॉकर, वॉलीबॉल, सीपक, टैक्रो, कबड्डी, पेंट का सील आर्ट है। ये दोस्तों मतलब एक तरह से मार्शल आर्ट है जो इंडोनेशिया और उसके आसपास किया जाता है। और ये सीपाक टैक्रो जो है ये वॉलीबॉल की तरह ही है, पर इसमें क्या है कि पैर, सर और चेस्ट का यूज़ करते हैं। ओपन वाटर स्विमिंग हो गया। उसके बाद कुछ जो प्रमोशन टाइप के हैं, एक मल्लखम्ब है जो कि मतलब स्टेट गेम है MP का, और टग ऑफ वार, ठीक है।
उसके बाद आता है दोस्तों JN1 वेरिएंट, ये अभी हाल फिलहाल में काफ़ी मतलब फैल रहा है, कोविड-19 का ही ये वेरिएंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। माउंट लिवोटोवी टाकीलाकी कहाँ पे, इंडोनेशिया में है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें हलचल हुई है वही है, ठीक है। सूडान में जो मतलब गृह वार चल रहा है ना, आपस में ही लड़े हुए हैं ये लोग, ठीक है। बस इसमें PM अभी नए हुए हैं, कामिल अल तैब इदरीस, ध्यान रखिए, और कैपिटल खत्म हो गया। E0 क्या है दोस्तों, मतलब जैसे कि अगर कोई भी इंसान जिसके साथ फ्रॉड हुआ है 10 लाख से ऊपर, अगर वो नेशनल साइबर क्राइम में रिपोर्ट करता है या 1930 पे रिपोर्ट करता है, तो वो अपने आप ही FIR में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 दिन में वो जाके उसको कन्वर्ट कर सकता है फिजिकली भी, ठीक है। टाइप ऑफ 0 FIR है, ठीक। और अगर प्रूफ हो गया तो पूरा मतलब उसको वापस मिल जाएगा पैसा, है ना। इसके बाद 12th आया था दोस्तों, इंडिया फ्री फ्रॉम ट्रेकोमा डिजीज, मतलब हम लोग हो तो गए थे पहले ही 2024 में ही हो गए थे, पर सर्टिफिकेशन अभी मिला है, ठीक है। ट्रेकोमा दोस्तों आंख से रिलेटेड बीमारी होती है, ठीक है। और मतलब अगर इसको सही से इलाज ना किया तो मतलब मैक्सिमम कारण दुनिया में जो ब्लाइंडनेस का यही बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 22 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम लोग 23 तारीख के करंट अफेयर में। पहला क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, है ना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज को पहले हम लोग बोलते थे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, बाद में इसका नाम चेंज हुआ था इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इस बार जो दिया गया है बानू मुश्ताक को दिया गया है, और जिस उनकी बुक का जो ट्रांसलेशन किया है वो दीपा वासी ने किया है, हार्ट लैम्प नाम है बुक का जिसको मिला। और ये शॉर्ट स्टोरी है, कम से कम 12 मुसलमान लड़कियों की, है ना। और फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री में किसी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज को मिला, ठीक है। और स्टैब्लिशमेंट जिसका 2005 में एज ए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज हुआ था, बाद में इसका नाम बुकर इंटरनेशनल प्राइज हो गया, ठीक है। इसकी कंडीशन बस इतनी है कि ये जो है ट्रांसलेशन कोई भी मतलब लिखी किसी भी लैंग्वेज हो, बस ट्रांसलेशन इसका इंग्लिश में होना चाहिए, और ट्रांसलेशन इसका इंग्लिश में होना चाहिए और पब्लिश होना चाहिए UK या आयरलैंड में, तभी मान्य होगा। प्राइस मनी इसको 50,000 यूरो दिया जाता है, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बिटवीन ऑथर एंड ट्रांसलेशन, और जो भी मतलब शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको भी 5,000 यूरो मिलता है, मतलब 2,500 यूरो मिलता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी वही मैंने बता दिया। उसके बाद न्यूज़ है आपका सेकंड करंट अफेयर, मतलब इस साल क्या है कि मतलब लगभग 32% पिछले 5 साल से अगर कंपेयर किया जाए तो एशियाटिक लाइन्स की पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है। बस ये जान लीजिए एशियाटिक लाइन के बारे में थोड़ा। साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियोपर्सिका है, इसको पर्शियन या फिर इंडियन लायन भी कहा जाता है। अभी क्या है दोस्तों, पहले तो बहुत जगह थे, पर ये हैबिटेट लॉस या हंटिंग कारण इनकी जो जनसंख्या है सीमित रहेगी। वो भी कहाँ पे, अभी मान लीजिए भारत में छोड़कर और कहीं नहीं मिलता है, और वो भी भारत के मतलब गिर नेशनल पार्क और गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा और कहीं नहीं मिलता है ये लोग, ठीक है। एंडेमिक है, एंडेमिक टू इंडिया, ठीक है। एंडेमिक मतलब इसको छोड़ के कहीं नहीं मिलते, ठीक है। लास्ट नेचुरल रिफ्यूजी है, ठीक है। आईसीएन स्टेटस अगर आप देखें इंडेंजर्ड में थे 2008 में, और आज वल्नरेबल है, यही जो इंक्रीज हो रहा है ना उसी कारण। अपेंडिक्स 1 में है, साइट्स में मतलब इंटरनेशनल व्यापार हो नहीं सकता इनका, ठीक है। और उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में, ठीक है। पहले ये हमारा नेशनल एनिमल था, पर टाइगर्स की जनसंख्या कम हो रही थी तो उनको मतलब प्रिजर्व करने के लिए उसको नेशनल एनिमल घोषित कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग। जैसे कि बहुत सारी बोलती है ना कि क्रेडिट खराब है, क्रेडिट इतना अच्छा नहीं है, मतलब कोई मतलब उसको लोन देने लायक है कि नहीं है, वो पैसा लौटाएगा कि नहीं लगेगा, वही है आपका क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। मतलब एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब ट्रस्ट वर्दीनेस आप मान लीजिए, मतलब जो लोन लेगा उसका, ठीक है। अब ये जान लीजिए मेजर जो वर्ल्ड में लेवल में है तो वो आपके 3 हो गए, फिच रेटिंग हो गया, मूडीज इन्वेस्टर रेटिंग, मतलब अभी न्यूज़ में इसलिए थे कि मतलब उसने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो बॉर्डर में टेंशन हुआ या फिर टैरिफ आया, ठीक है। मूडीज हो गया, उसके बाद स्टैंडर्ड एंड पूअर S&P। अब अगर देखेंगे क्रेडिट रेटिंग इंडिया में भी है, ये जो फिच है इसकी भी एक ब्रांच है, देखिए फिच इंडिया है ना। इसके अलावा मतलब रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है, RBI नहीं सेबी करता है, ध्यान रखिएगा। और सेबी के अंडर में 6 क्रेडिट रेटिंग है जो कि रजिस्टर्ड है। एक क्रिसिल है, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक इकरा है, इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसके बाद केयर है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, और समेरा है, ठीक है, SME रेटिंग एजेंसी, और लास्ट है ब्रिकवर्क रेटिंग, फिच इंडिया बता दिया आपको, है ना। उसके बाद आपका आ जाता है आपका 4th करंट अफेयर, भारत बायोटेक कंप्लीट्स ओरल कोलेरा वैक्सीन टूल, मतलब ये हिलकोल नाम रखिए, ध्यान रखिएगा, मतलब ये ओरल वैक्सीन है जो इंडिया ने बनाई है, ठीक है। कोलेरा क्या है, मतलब ये समझ लीजिए वो वाटर बॉर्न डिजीज है ये, ठीक है। डायरिया मतलब बहुत पतली मतलब राइस वाटर जैसी पतली एक्टिंग होती है, इसमें इंटेस्टाइन को ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें जो बैक्टीरिया है वाइब्रियो कोलेरी, इसका भी मतलब 2 वेरिएंट होते हैं दोस्तों जो ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। उनमें से एक है वो ये है 01 और एक 0139, ये रेयर होता है, मतलब होता है एशिया वाले रीजन में ही, पर रेयर है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, ग्लोबली फेमस है स्ट्रेन 1, ठीक है। सिम्टम वही है, डायरिया होगा, बार लेटरिंग होगी, राइस वाटर जैसे स्टूल होगा, टट्टी होगा, वोमिट होगा, लेग क्रैम्प होगा, है ना। ये सीवियर से लाइफ थ्रेटनिंग होगा, सही इलाज नहीं हो तो आदमी मर भी सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन हाँ हो सकता है इंजेक्शन के थ्रू, मतलब पानी या खाना जो बेकार हो, कंटेमिनेटेड हो, इसको मतलब बैक्टीरिया से, तो उससे हो सकता है। और जहाँ पे मतलब पूरा सैनिटेशन वर्क हो या सीवेज ट्रीटमेंट ना हो, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे होता है। वैक्सीनेशन से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, अभी तो ओरल वैक्सीन आ गई है, ठीक है। उसके बाद आगे 5वां करंट INSV कौंडिन्या, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक अजंता पेंटिंग में एक शिप था, उसी को रियल रूप में बनाया है नेवी ने, इंडियन नेवी ने, ठीक है। स्टिच करके वही जो रस्सी वस्सी जो भी बनते हैं ना उसी से बनाया है, ठीक है। उसके बाद आज ये कोई वॉर शिप नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले ये वॉर हेड शिप है कि नहीं है, ठीक है, नहीं है ये वॉर हेड शिप, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों MR श्रीनिवासन, ये अभी मर गए हैं, ठीक है। ये बस इनके बारे में ध्यान रखिए, जितने भी अवार्ड हैं पद्मश्री पद्म भूषण तीनों इनको मिला है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेशन घोष सिम। ऑपरेशन घोष सिम मतलब जैसे आप कभी आधार कार्ड भूल गए अपना, आपके आधार कार्ड पर कोई सिम बना दिया और कोई और यूज़ कर रहा हो, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी में, तो उन्हीं चीज़ों को खत्म करने के लिए इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को चलाया है, ठीक है। उसके बाद मणिपुर, ध्यान रखिए यहाँ पे दंगे बहुत हो रहे हैं ना,
कुकी और मैथ्यू आप जान ही होंगे। तो इनके नए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बने हैं जिनका नाम है कैंपैया सोमसेखर। नाम ही अजीब है तो मतलब ध्यान रह जाएगा आपको, ठीक है। अब 2017 ही आर्टिकल है जिसके द्वारा हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। इस दिन क्या होता है, मतलब जो मेजरमेंट है ना उसी के लिए है ये, ठीक है। थीम मेजरमेंट फॉर ऑल टाइम फॉर ऑल पीपल, 20 मई को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका 24 तारीख का करंट अफेयर है ना। टूनिसिया तो मैंने आपको बता दिया, करंट में देख लीजिए। मगरेब रीजन ये समझ लीजिए अरब वर्ल्ड का ही जो मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरब वर्ल्ड है उसको ही कहा जाता है मगरेब रीजन, ठीक है। और मतलब इसके बाउंड्री अगर पॉज करके देखिए आप, मैप खोलिए, है ना। वेस्ट और साउथ वेस्ट में अल्जीरिया है, साउथ ईस्ट में लाइबिया है, नॉर्थ एंड ईस्ट में मेडिटेरियन सी है, ठीक है। मेरीटाइम बॉर्डर ये इटली के साथ मतलब करता है, मतलब आइलैंड और सिसिली और ये सारी दुनिया है, ठीक है, नॉर्थ में, ठीक। उसका गोल्डन डोम सिस्टम क्या है, मतलब स्पेस से ही मतलब उड़ा देना। अगर मान लो आपके देश के ऊपर कोई मिसाइल आ रहा है तो स्पेस से ही मतलब डिटेक्ट करो, स्पेस से ही मतलब उड़ा दो उसको, लेजर यूज करके, है ना। अब इसको कौन बनाने की कोशिश कर रहा है, यूएस। और ये किससे मतलब इंस्पायर है, इजराइल का आयरन डोम से इंस्पायर है। हर तरह की मिसाइल को उड़ा देगा, ठीक है। मतलब सैटेलाइट यूज होंगी डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया क्यों यूज में है, क्योंकि इसमें स्पाइस स्कीम लाई है इस साल के लिए, है ना। मतलब प्रमोशन के लिए है पूरा, है ना। अब स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको मतलब स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 एक्ट के थ्रू बनाया गया है। इसी के तहत मतलब 52 तरह की मसाले हैं जिसका प्रमोशन ये करते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, एक्सपोर्ट पे ध्यान देते हैं, है ना। हर तरह से इंप्रूवमेंट किया जाता है, ठीक है। ये 26 फरवरी 1987 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था एक्ट बनने के बाद, ठीक है। ये बना था दो मतलब बोर्ड्स को मिला के, जैसे कैराडोमम बोर्ड हो गया और एक स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इन दोनों को मिला के ही ये बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में है, हेडक्वार्टर इसका कोची केरला में है। और इसके बाद वही 52 किस्म की है। कार्डमम ध्यान रखिएगा ये थोड़ा हाई प्राइस में स्पाइस है, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा पैसे मिलने वाली चीज़ है ना। तो इसमें स्मॉल वाली हाई वाली इलायची होती है, बड़ी वाली जो होती है मसाला काली वाली इलायची। अब ध्यान रखिए स्मॉल में अगर जानिए, एस का मतलब साउथ, केरला तमिलनाडु, केरला कर्नाटका और तमिलनाडु ये हैं। और केरला ही 70% ज़्यादा उगा देता है ये हरा वाला इलायची, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन में बड़ी वाली इलायची होती है, काली वाली जो मसाले में यूज़ करते हैं, जो मुर्गा उर्गा जो नॉन वेज खाते हैं ना उनका, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ग्लोबली में ध्यान रखिएगा ग्वाटेमाला ही अपने आप में 60% तक मतलब इस इलायची का प्रोडक्शन कर देता है, ठीक है। फिर इंडिया है, फिर श्रीलंका है। सिर्फ प्रोडक्शन में इंडिया, दोस्तों एक्सपोर्ट में नहीं है वो, ठीक है। स्पाइस स्कीम का आप फुल फॉर्म देख लीजिए, इसी में आपको सारा समझ आएगा इसमें करते क्या है, ठीक है। स्पाइस सेक्टर सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। लॉन्च वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2025 से 26 के लिए, ठीक है। अब बाकी ध्यान रखिए कॉफी बोर्ड कहाँ है, बेंगलोर में है। रबी बोर्ड कहाँ है, कोटियम में है। टी बोर्ड कहाँ है, कोलकाता। टोबैको ध्यान रखिए कुंटूर में है दोस्तों, ठीक है। और ये टर्मरिक बोर्ड का मेरे को बताया नहीं, आप लोग कोई भी कमेंट करके बताइए टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड दोस्तों दो तरह से होते हैं, एक तो जैसे वॉर टाइम पे दिया जाता है, एक जो होता है पीस टाइम के लिए दिया जाता है। वॉर टाइम के लिए होता है। वॉर टाइम में दोस्तों कौन से होते हैं, परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया। इनका मतलब स्टार्ट कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 में, पर इफेक्टिव ये 15 अगस्त 1947 से ही है। सेम पीस टाइम वाले भी है, 2 साल बाद स्टार्ट हुए 1952 में, पर ये इफेक्टिव फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से ही है। अब इसकी कैटेगरी उस समय क्या की थी, अशोक चक्र कैटेगरी क्लास 1, फिर क्लास 2, क्लास 3, इन्हीं को फिर बाद में 1967 में नाम चेंज करके अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया। अब वॉर टाइम में सबसे बड़ा हाईएस्ट ये है परमवीर चक्र, और थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, वीर चक्र, ठीक है। और ध्यान रखिए सिविलियंस को जो अवार्ड दिए जाते हैं वो आप कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है दोस्तों। उसको आता है कि इंडिया के टॉप 10 माउंटेन रेंजेस, ठीक है। तो पहला कंचनजंगा है पीक, ठीक है। एक K2 भी है, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, पर ये है कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड के कश्मीर में है तो हमारा ही, पर पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, इसलिए उस हिसाब से देखा जाए तो कंचनजंगा है। फिर नंदा देवी है, फिर कामेत है, फिर सल्टोरो है। उसके बाद आपका सेसियर कांगरी पीक हो गया, फिर मोमोस्टोंग कांगरी पीक हो गया, फिर रीमो पीक हो गया, फिर हार्डवेल पीक हो गया। ये मैंने आपको बता रखा है, एक बार देख लीजिएगा मैप में दोबारा। फिर चौखंबा हो गया, फिर लास्ट आपका त्रिशूल हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है आपका पेंडेमिक अग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे कोविड-19 जैसे अगर दोबारा अगर कोई ऐसी महामारी आती है तो उसमें हम लोग कैसे लड़ें, उस सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया गया है ना। इसमें क्या होता है, मान लो कोई कंट्री वैक्सीन बना लेती है तो 20% तो अपने पास रखेगी रिजर्व, और बाकी में से जो 10% है WHO को तुरंत दे देगी और पुअर कंट्रीज को कम दाम पे दे देगी, ठीक है। मतलब हर तरह की किया जाएगा इसमें अरेंजमेंट, ठीक है। 78 सेशन में हुआ है पेंडेमिक एग्रीमेंट, ठीक है। पर ये अभी लागू नहीं हुआ, लागू होने के लिए कम से कम 60 कंट्रीज के द्वारा साइन होना जरूरी है। जब लागू हो जाएगा एक बार और डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2025, मतलब ओशन से रिलेटेड कंजर्व करना है, उसको सस्टेनेबली यूज़ करने के रिलेटेड जितने डिस्कशन इसमें किए गए हैं। कहाँ पे होगा ये, नाइस में होगा, फ्रांस के, ठीक है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 फॉलो करेगा ये, ठीक है। उसके बाद एमिकस क्यूरी, ये कौन है, ये दोस्तों इनको कहा जाता है दोस्त किसके, सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तब मतलब ये कोई डेजिग्नेट करता है जब उसको जरूरत होती है किसी केस में जिसमें वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता है, ठीक है। अब इस बार किसको उसने अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, एडवोकेट उदय आदित्य बनर्जी को किया है, फ्लिपकार्ट वाले केस में, है ना। मीनिंग फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, मैं कोर्ट में मेंशन नहीं, ये अपने एक स्पेशल पावर जो आर्टिकल 142 है ना, उसका यूज़ करके मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये अपॉइंटमेंट किया है। आर्टिकल 143 में देख लीजिए प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से राय लेती है, ठीक है। उसके बाद राहवीर योजना, ये दोस्तों क्या है, जैसे सड़क पर कोई मरा हुआ है तो आदमी डर जाता है कि अगर मान लो उसको बचाऊंगा, मतलब मरा हुआ नहीं, मतलब मरने की हालत में हो रोड एक्सीडेंट में, तो आदमी डर जाता है कि मतलब इसको ले जाऊँ कि नहीं ले जाऊँ, पुलिस केस हो जाएगा ये वो करके, वो सब चीज़ आदमी ना सोचे। इसीलिए मतलब मध्य प्रदेश ने ये योजना लाई है जिसमें 25,000 रुपये दिया जाएगा जो भी मतलब घायल को मतलब पहुँचाएगा हॉस्पिटल तक, ठीक है। उसमें पुलिस कुछ नहीं पूछेगी। फिर आ जाता है चागोस आइलैंड, ठीक है दोस्तों, इसको देखे कि नहीं मैप में। चागोस आइलैंड दोस्तों मतलब फेमस इसे अभी क्या है कि मतलब ये जान लीजिए UK की टेरिटरी है ये, है ना। और ये अभी इसने फैसला किया है कि मॉरिशस को दे देगा वापस,
ठीक है, डियागो गार्सिया छोड़ के, ठीक, वहाँ पे बेस है ना इनका मिलिट्री बेस। उसके बाद आ गया देसी 400 लाइक मिसाइल सिस्टम, ये मतलब S-400 की तरह ही है दोस्तों, है ना, प्रोजेक्ट कुछ के द्वारा बनाया जा रहा है। अब देखिए बाद में बन के कितना इसका बनता है, मतलब कितना सिमिलर होता है, ठीक। उसके बाद आपका आ गया FATF क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ये किसी भी कंट्री को घोषित करता है कि वो ग्रे लिस्ट में है कि ब्लैक लिस्ट में। ग्रे लिस्ट मतलब वार्निंग, मतलब जो मतलब फंडिंग कर रहा हो, पता चल रहा हो, और एक ब्लैक लिस्ट में जो करता हो, टेररिस्ट को प्रमोट करता हो, वो ब्लैक लिस्ट में होता है। अब ग्रे लिस्ट में आ गया तो आपको इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे, इंटरनेशनली बॉयकॉट कर दिया जाएगा। इंडिया इसका परमानेंट मेंबर भी है, 2010 में बना था, इसमें 37 मेंबर है और प्लस 2, मतलब टोटल 39 मेंबर है, जिसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक यूरोपियन कमीशन है और GCC है, ठीक है। ये बनाया कब गया था, 1989 में, ठीक। एक आ गया उसको उड़नती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये 2 नदी के सब, 2 उड़नती सीता नदी के नाम पे ही है ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। अब इस न्यूज़ में इसलिए 3 साल बाद यहाँ पे एक यूरेशियन ऑटर देखा गया, मतलब चूहे की तरह बड़ा चौड़ा होता है, ठीक है, और इसका स्टेटस शेड्यूल 1 में है और ये आयुष्मान, मतलब इसका मतलब है बायोडाइवर्सिटी सुधर रही है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 5वां है आपका रेडी, रिलीवेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेडी, रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट, ए ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री। ये किसके द्वारा लिखा गया, हमारे करंट के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान जी ने लिखा है, ठीक है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इंडिया की जो मिलिट्री है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, कहाँ मतलब पहले कैसे किया जाता था, क्या 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 इंप्रूवमेंट हुआ, सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आता है रतन सिंह जग्गी, ये अभी नहीं रहे दुनिया में, ये लिटरेचर से रिलेटेड साहित्यकार हैं और इनको पद्मश्री 2023 में ये मिला था, ये ध्यान रखिए, पंजाब के हैं। 2025 को गगन यार ईयर घोषित किया गया इसरो द्वारा, बस इतना ध्यान रखिए। गगनयान मिशन में मतलब इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, इसमें 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, 400 मीटर तक जाएंगे, 400 किलोमीटर हाइट तक जाएंगे। 100 किलोमीटर के बाद कार्बन लाइन खत्म स्टार्ट होती है, जिसका मतलब है कि स्पेस शुरू हो गया, ठीक है। तो 400 किलोमीटर काफी ऊपर जाएंगे, 3 दिन में आएंगे, पर उनके जाने से पहले एक व्योममित्र है ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा, जब इसको सफलतापूर्वक नीचे ले आएंगे तब मतलब ह्यूमन्स को भेजेंगे, ठीक है। लॉन्च डेट इसका लगभग माना जा रहा है 2027 होगा, ठीक है दोस्तों। तो यही थे रिवीजन इस हफ्ते के। कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। और एक्चुअली क्या है, अभी सब्सक्राइबर कम है ना, नहीं तो लाइव सेशन में इसको करते हैं ना, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।